गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी के सभी? कैसा रहा आज का पेपर? 16 अक्टूबर 10 बजे से जो पेपर होने वाला था, आप सब में से कितने लोगों का इस शिफ्ट में पेपर हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे भाई, 16 अक्टूबर के जो 10 बजे जो मतलब शिफ्ट फर्स्ट के जो प्रश्न आए हैं, उसकी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, और एक नॉर्मल विद्यार्थी के लिए, एक मॉडरेट विद्यार्थी के लिए, या जो बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके सामने किस प्रकार की चुनौतियां थी मेरे प्यारे भाई। NISTL AO 2021 एग्जाम एनालिसिस 16 अक्टूबर 10 बजे मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चंस की अहमियत मैं बार बार आप लोग को पढ़ाते समय बोलता हूं कि क्वेश्चंस टफ, आसान, मॉडरेट नहीं होते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टाइम के साथ कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। मतलब आप जब भी घर पे पढ़ाई करें, तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप कोई चीज पढ़ ले, तो आप उसी फॉर्मेट पे अपने आप को तैयार करें, वरना आप पेपर में हमेशा 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 आप प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मेरे प्यारे भाई ये था कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी की बात हो रही है, और अंकित मूल्य मतलब एमआरपी की बात हो रही है, रेशियो 1:3 है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और एमआरपी रेशियो 1 और 3 में, अब 10% छूट देने के बाद 34 रुपया लाभ कमाता है। अब एक चीज सुनिएगा, अगर ये रेशियो में है तो अपनी मर्जी से 100 और इसको 2 जीरो लगा के 300 कर सकते थे। मेरे प्यारे भाई, 10% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट हमेशा आप एमआरपी पे देते हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट दिए 10% का, मतलब 300 का 10% 30 रुपया छोड़ के बेच दिए 270 रुपये। अगर 100 रुपए की चीज खरीद के लाए थे और 270 में बेच रहे हैं, मतलब आपको 170 रुपए की लाभ हो रही है। और 170 रुपए का लाभ बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3400 रुपया। मेरे प्यारे भाई, यहां से कैंसिल हो गया 20 बार में। तो यहां से आपसे पूछा था कि एमआरपी कितना होगा, यहां ध्यान से समझिएगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब आपको एमआरपी बताना था मेरे प्यारे भाई। तो एमआरपी यहां से 300 यूनिट, तो 300 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 6000 रुपया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका एग्जैक्ट जो आंसर था मेरे प्यारे भाई, 6000 रुपया लगा के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। तो ये सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे एक्यूरेट करने का क्वेश्चन यही तरीका होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ आ गई। पेपर के एनालिसिस की जहां तक बात रहता है मेरे प्यारे भाई, तो किस तरह से पेपर पूछे गए हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग से डिस्कस किया जाए। 2 डीआई के क्वेश्चन आए थे, 2 डीआई के क्वेश्चन आए थे, मतलब 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। एक जो था वो लाइन ग्राफ वाला था, और एक क्वेश्चन जो आया था वो बार ग्राफ से था। मेरे प्यारे भाई, एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन बना वो केसलेट डीआई से बना, केसलेट डीआई। तो 15 नंबर के तो यहां से हमारे डीआई के क्वेश्चंस हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन। 5 क्वेश्चन थे सीरीज के। मेरे प्यारे भाई, सीरीज के जो क्वेश्चंस थे ना, वो एकदम सिंपल सवाल थे। मतलब 4 क्वेश्चन केवल डिफरेंस बेस्ड पे थे, ना तो स्क्वायर था ना तो क्यूब था, बस सिंपल डिफरेंस लेके आपको समझ आ जाते। लेकिन सबसे बड़ा पेपर में समस्या होती है समय की। मैं बार बार आपको यही बोलूंगा, सवाल अपन बोलने के लिए कोई भी बोल दे, लेकिन पेपर में समय की बहुत अहमियत है। क्वेश्चंस की अहमियत नहीं है, क्वेश्चंस की आसान, मॉडरेट, टफ से मतलब नहीं है, समय की सबसे कीमत है। उस समय पे अपने आप को तैयार करने की स्ट्रेटजी बनाइए। 5 क्वेश्चन थे क्यूबी की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 5 सवाल थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और 10 सवाल था मिसलिनियस। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई, आप काउंटिंग करके देख लीजिए, 15 और 10 हो गया 25, और 25 में 10 जोड़ दीजिए तो टोटल हो गया 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 35, 1/4 नेगेटिव था, और टाइम था मात्र 20 मिनट। ये जो सेक्शन था ये 20 मिनट के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं 20 मिनट में आपको
35 क्वेश्चन करने थे। मतलब मेरे प्यारे भाई आपको सवाल पढ़ने में भी, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम व्यतीत करेंगे तो समझ जाइए आप पीछे जा रहे हैं। मतलब यहां से हमें एक रणनीति बनाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अब एक चीज सुनिए, ये फिक्स पैटर्न है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फास्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आए थे अभी अपन डिस्कस करेंगे, बहुत जल्दी से ब्रेक होने वाले थे, कहीं कोई समस्या नहीं। सीरीज वाले क्वेश्चन मैंने बताया डिफरेंस से सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी 20 मिनट में अगर आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते से आपको समझ आए कि हाँ इस टाइप की वैरायटी हमें पता है, इस टाइप पे मैंने बहुत बार काम कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई केसलेट डीआई और जो डीआई होते हैं इसकी लैंग्वेज को थोड़ी बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन, क्योंकि तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये तो बार बार चेंज होते रहते हैं, लैंग्वेज भी चेंज होते रहता है, डेटा भी चेंज होता है। मतलब ये चीज समझ आया कि हमें क्वेश्चंस को अब जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी फास्ट पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते कोशिश करिए कि आप सवालों को समझ जाइए कि क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई इस तरह से हमारा पेपर का क्वांटम मैथ्स का इस तरह से पैटर्न जो पूछा गया आज के पेपर में एनआईसीएल 2021 एओ के जो पेपर के लिए दे रहे हैं। और जो भाई का अभी शिफ्ट चल रहा है उनसे बस निवेदन है कि पेपर में सबसे टारगेट पहले वो करिए, जो क्वेश्चन आप हिट कर पा रहे हैं उन पे पहले अटेम्प्ट लीजिए। सबसे ज्यादा मैटर है कि आप जिन क्वेश्चन को अच्छे से जानते हैं उनको जल्दी से जल्दी करिए, ये सबसे अहम रोल है। और पेपर में जिन भाई का 65 से लेके 70 के बीच में है, मतलब वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं मेरे प्यारे भाई। आइए अगला सवाल देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध और पानी से भरे बर्तन 14 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का रेशियो 3:4 से बढ़ के 3:5 हो गया। मतलब मेरे प्यारे भाई एक बर्तन में पहले से दूध और पानी का रेशियो था, मिल्क और वाटर का 3 और 4, अब इसमें से 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। मेरे प्यारे भाई आपको एक चीज सिखाया था, मैं आपको डायरेक्ट अपनी सीट खोल के दिखा दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट देख लीजिएगा, डायरेक्ट दिखाऊंगा, मैं सारा सीट खोल के दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और इस सीट में कितने बार करवाया हूं, एक एक सवाल नहीं कितने सवाल करवा। ये मिल्क और वाटर का रेशियो पहले से 3 और 4 है, इसमें से 14 लीटर मिक्सचर निकाला गया तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, अगेन ये रेशियो 3-4 ही रहेगा और इतना ही लीटर वाटर मिला दिया गया तो अब ये रेशियो बन गया 3:5। मिलावट पानी में हुई है तो 4 यूनिट से 5 बन गया, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया और ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 14। तो मेरे प्यारे भाई आप एक बात बताइए, यहां पर मिल्क और वाटर दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 4 और 3 7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 14 सते 98, 98 लीटर। मतलब यहां पर 98 लीटर, 98 लीटर। तो क्वेश्चन है कि उसकी ओरिजिनल मिक्सचर बताइए, प्रारंभिक मिश्रण बताइए। तो प्रारंभिक मतलब कि आप 14 लीटर निकाले भी थे, 14 लीटर निकालने के बाद 98 बच रहा है, मतलब ओरिजिनली जो स्टार्टिंग में रहा होगा 98 से 14 ज्यादा रहा होगा। मतलब मेरे प्यारे भाई 112 लीटर का मिश्रण रहा होगा, देख लीजिए एग्जैक्टली 112 लीटर ही था, पेपर में भी 112 लीटर ही था मेरे प्यारे, 112 लीटर। तो देखिए ऐसे काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों पे काम करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। टोटली ये पेपर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने तरफ से कितना कर रहे हैं अपने लिए, सबसे अहम बात है। कोई भी मोह माया के लिए कोई कुछ भी बोल दे, बस सच्चाई यही है, मेहनत आपको करनी है, आपको स्पीड बढ़ानी है, आपको घर पे टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। हमारा काम होगा हम एक फॉर्मेट पे बताते चले जाएंगे, हम आपको एक राह दिखाएंगे, मैं आपको सीट में दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन मैं सीट में कितने बार करवाता हूँ, कई बार करवाता हूँ मेरे प्यारे। आइए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल है, देखिएगा क्या पूछा, 5 साल पहले ए और बी का रेशियो 2 और 3 था। मेरे प्यारे भाई कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं 5 साल पहले, तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले चल जाइए, रेशियो दिया हुआ 2 3, 3 साल बाद यहाँ देखिए 3 साल बाद रेशियो हो गया 4-5। आपको सिखाया हूं डिफरेंस चेक कर लिया करिए, यहाँ डिफरेंस सेम था तो 3 से 5 बन गया या 2 से 4 बन गया मेरे प्यारे भाई, 2 यूनिट बढ़ गया और 2 यूनिट बताएगा 3 साल और 5 साल मिलके 8 साल, तो 1 यूनिट बताएगा 4 साल। 1 यूनिट अगर 4 साल को बता रहा है, इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि बी था 12 साल का, देखिए 3 में मल्टीप्लाई करिए 4 से, और ये था 8 साल।
तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में उनका औसत बताइए। अगर कोई 8 साल का है तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 13 का। और यहाँ 12 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। ये 8 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 13 का। और ये 12 साल का है तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 साल का है तो 5 साल बाद हो जाएगा 17 का। तो दोनों का औसत बताइए, मतलब 13 प्लस 15, 13 प्लस 17 का आधा कर दिए, 13 प्लस 17 का 30 का आधा करेंगे मेरे प्यारे भाई 15। डिट्टो जो भाई पेपर देकर आए हो उनको याद आ रहा होगा कि सर गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, आप तो प्रभु साक्षात एकदम दर्शन करवा रहे हैं, साक्षात दर्शन करवा रहे हैं। क्वेश्चन का पेपर का भी आंसर 15, अगर 15 लगा के आए हैं तो एकदम ठीक ठोक दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये 10 से 11 का शिफ्टिंग की पेपर चल रही है, 10 से 11 वाले शिफ्ट का पेपर बता रहा हूँ। ये जो एज वाला क्वेश्चन था उसका आंसर 15 पूछा था कि वर्तमान में जो एज है उनका औसत कितना होगा, 15 ठोक करके आ जाइएगा मेरे प्यारे भाई। कितना सवाल करवाता हूं इस पे, एकदम लोगों की हाथ पच जाती करवाते करवाते। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन मेरे कुछ बच्चों ने मुझे बताया है, उसका मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 बराबर 0। सिंपल था, इसको तोड़ दीजिए, 16 को -9 -7, देखिए जोड़ने पे 9 7 16, मल्टीप्लाई करने पे 63। साइन चेंज कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगा +9 और +7। इतना समझ आ गया। दूसरा वाला को देखिए कितना आसानी से टूट रहा है, -6 और -7 जोड़ने पे कितना बन जाएगा, +6 +7 ले लीजिए, +6 +7 जोड़ने पे 13, मल्टीप्लाई करने पे 42। साइन चेंज कर दीजिए, -6 -7, ये y की वैल्यू हो गई। कंपैरिजन करा दीजिए इन दोनों में, ये बड़ा इन दोनों में, ये बड़ा इन दोनों में, ये बड़ा, सब में x बड़ा। तो आंसर लगा के आ जाइएगा x बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए y से। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, x बड़ा होना चाहिए y से। मेरे प्यारे भाइयों ये 5 के 5 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं एकदम बिल्कुल आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, पेपर में आते हैं इस पे तो 5 नंबर एकदम कहीं नहीं जाने चाहिए इस तरह से, क्योंकि आपको पैटर्न पता है कि ये आने वाला है सवाल। देखिए एक और दिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। यहां से 2x² -7x -4 बराबर 0, इसका मल्टीप्लाई किए -8, मतलब मेरे प्यारे भाई -8 लाना था। ध्यान से सुनिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 लाना है। तो क्या मेरे प्यारे भाई मैं ऐसा कर सकता हूं, -8 यहां से समझिएगा, -8 और +1 कर सकते हैं क्या, दोनों को जोड़िएगा तो -7 हो जाएगा, गुणा करने पे -8 बन जाएगा। मतलब हम ले सकते थे -8 और +1, -8 और +1, लेकिन x की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन को चेंज कर देते हैं। तो मतलब ये जो माइनस वाला है, माइनस वाला कर दीजिएगा प्लस में और प्लस वाला कर दीजिएगा माइनस में, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालना सिखाया था, देखिए 3 दूनी 6 मेरे प्यारे भाई, यहां पर ले लीजिए 3 और 2, 3 में 2 जोड़िएगा 5, मल्टीप्लाई करिएगा 6, साइन चेंज कर दीजिए माइनस माइनस। अब इन दोनों में हम करवा देते हैं कंपैरिजन, कौन जीतेगा देखिए, +8 और इन दोनों में ये जीत गया, फिर इन दोनों में कौन जीतेगा, अगेन ये जीतेगा, इन दोनों में कौन जीतेगा, ये, इन दोनों में अगेन पता चला कि x बड़ा होना चाहिए y से। तो मेरे प्यारे भाई अगेन पता चला x बड़ा होगा y से। देख लीजिए बड़ा आराम से बहुत आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत बताइए, किसी भी प्रकार की समस्या आपको हो रही है तो देख लीजिए इन दोनों में कौन जीता है, ये, इन दोनों में जो नेगेटिव छोटा होगा इन दोनों में करेंगे तो 8, इन दोनों में तो x बड़ा होगा y से। उम्मीद करते हैं आज की पेपर कौन कौन दिए हैं सब लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन मेमोरी में हो तो वो भी कमेंट में करके बताइएगा कि हमें सर ये क्वेश्चन मेमोरी में है। मैं अपना नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे सब लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो, क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। आइए सवाल देखते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इसको भी समझ लेते हैं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही सिंपल से समझ लेते हैं कि चाय की कितनी मात्रा 43 रुपये पर किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय के साथ 52 रुपये प्रति, मतलब मेरे प्यारे भाई एवरेज दिया हुआ था दो क्वांटिटी की। यहां देखिए पर केजी का मतलब है कि 1 केजी का दाम, और यहां पर भी पर केजी का दाम, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितना है, इसकी क्वांटिटी 30 केजी है।
इसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं था पेपर में। और कह रहा है कि जो मिक्सचर है उसे बेचने पे, मिक्सचर को 56 पे बेचने पे 16 सही 2/3% का लाभ हुआ। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो इतना का लाभ होता है 16 सही 2/3% का। इसका मतलब है कि 6 6 वाली चीज साथ में बिकी, 6 वाली चीज साथ में बिकी, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने मिक्सचर को 56 में बेचा। तो 7 बताएगा 56 को, तो 7 8 56, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 48। मतलब मिक्सचर को इसने 48 पे बेचा है। 52 में से 48 को घटा दीजिए, 52 में से 48 को जैसे घटाएंगे मेरे प्यारे भाई ये 4 हो जाएगा। और यहां से 43 में से इसको घटा दीजिए, 43 में से इसको, या देखो 48 में से ये हो गया 5। अब ये 5 किसको बताएगा? मात्रा 30 केजी को। तो 5 अगर 30 केजी को बता रहा है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब मेरे प्यारे भाई इसकी क्वांटिटी रहा होगा 24 केजी। 24 केजी मेरे प्यारे भाई, 24 केजी, 24 केजी। ये देखिए इसके एवरेज दिए हुए थे, पर केजी दिया हुआ, पर केजी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एवरेज मान दिया है, 1 केजी की मान दिया हुआ है पर केजी। और ये इसकी क्या था? मात्रा दिया था, क्वांटिटी दिया था। और इतने पे बेचने पे, ओवरऑल मिक्सचर को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा था, तो हम वहां से सीपी निकाल लिए कि 6 की चीज को 7 में बेचा गया होगा, तो सीपी का दाम आ गया 48। यहाँ सीपी रखते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा सीपी रखा जाता है। एलिगेशन लगा दिए, एलिगेशन लगाने के बाद आपको एक क्या मिला? एक रेशियो मिला, और ये रेशियो हमेशा क्वांटिटी मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए एक सवाल पूछा गया था कि 100 रुपए की धनराशि को 10% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है। उसी धन को साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 1210 रुपया है, तो एक्स का मान क्या होगा? मेरे प्यारे भाई यहाँ पर पैसा एक्स दिया था, मैं अपने मन से एक्स को 100 मानूंगा ताकि सवाल मेरा आसान हो सके। अब 3 साल के लिए जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, याद रखिएगा 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के 10% से, 10% से 10 10 10, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा एक, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा एक, इस पे भी 1, और इसका जब 1% 10% लेंगे तो 0.1। मतलब आपको यहां से चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 33.1। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब आप निकालेंगे एस आई, तो ये 10, ये 10 और ब्याज पे ब्याज, मतलब यहां से आपको मिलेगा 21। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला 33.1, और इसी रुपए पे आपको साधारण ब्याज मिला 21 रुपया। दोनों का डिफरेंस दिया है, यहां से देखिए घटाने के बाद आपको पता चलेगा 12.1। इसी 12.1 का मान पेपर में 1210 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, पॉइंट हटेगा, एक जीरो यहां लगा दीजिए, तो एक जीरो कट गया, 121 से 121 कट गया, 100 आ गया। तो पूछा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे प्यारे भाई एक्स हमने 100 मान लिया था, तो 100 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक पे 4 जीरो लगा के आ जाइएगा। और यही जो पेपर बैठे हैं या जो पेपर देकर आए हैं उनको एहसास हो रहा होगा, यही 10,000 इस सवाल का एक्यूरेट आंसर है मेरे प्यारे भाई। कमेंट में अगर आपका कोई भाई, साथी, दोस्त, बहन अगर कोई भी पेपर दिया है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि जी सर हमें इस क्वेश्चन से पाला पड़ा था कि नहीं पड़ा था, हमें इन क्वेश्चन से पाला पड़ा था कि नहीं पड़ा था। सभी भाई मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो केसलेट डीआई के एक क्वेश्चंस और 2 डीआई, एक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बता ही दिया, और जो सीरीज के क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिंपल डिफरेंस से ही काम हो रहा था। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, ये जो एग्जाम है ना मेरे प्यारे भाई, ये टोटली आपकी स्पीड का खेल है। आजकल लोग पे आप ध्यान न देकर आप केवल अपनी स्पीड पे काम करें। जब भी स्टडी करें तो टाइमर लगा के करें, टाइम को पहले अपने पास रखें। सबसे, अगर आप पढ़ाई जितना भी करें डजेंट मैटर, लेकिन जब भी पढ़ें टाइम के फॉर्मेट पे पढ़ें। मतलब आप एकदम क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को टाइमर लगा के करिए, तब वो ज्यादा आपके लिए इंप्रूवमेंट रहेगा मेरे प्यारे भाई। और इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, एलिगेशंस के जो क्वेश्चंस थे, एज के जो क्वेश्चंस थे, मिक्सचर के जो क्वेश्चंस थे, मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट सीट से आए हुए हैं। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ कि जो जितना मैंने सॉल्यूशन करवाया और जो लोग रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं रात के 9 बजे वाली क्लास में, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसा फील हो रहा होगा कि मानो कि वो डेली पढ़ रहे हैं। तो आज के सेशन में जो पेपर का एनालिसिस था, इस क्रम में हम आज यही रहेंगे।
और फिर जैसे ही मुझे और क्वेश्चंस का पता चलेगा मैं और एनालिसिस करवा दूंगा मेरे प्यारे भाई। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो सेशन तो जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने साथी मित्रों भाइयों में। इसी तरह के अपडेट और चटपटी और मस्त बात हम लोग करते रहते हैं। आप देखिए सारे क्वेश्चंस को करने का क्या अप्रोच था, कितना सिंपल से हम डील कर रहे हैं। लेकिन ये चीज आपको कब होगा, जब आप इस पे कई बार मेहनत कर चुके होंगे। आप खुद से कितने बार मेहनत कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।